मिडिल क्लास इंसान ना तो हार्डवेयर से अमीर बन सकता है, ना ही स्मार्टनेस और ना ही माइंडसेट। एक ही तरीके है जो वो मिडिल क्लास इंसान खुद को बिलियनर बना सकता है और नहीं। इस सीक्रेट फॉर्मूला को यूज करके एक मिडिल क्लास लड़के ने 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी। मेहंदी बेचने वाला एक 16 साल का लड़का ने 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने एक ही साल में 416 करोड़ कमा लिया। शायद आप सबको लग रहा होगा ये सब इनका लक है। शुरू में तो मुझसे भी लगा कि ये लोग अपने लक की वजह से कामयाब हो गए होंगे, लेकिन नहीं। जब मैंने इनके बारे में डीपली से स्टडी किया तो मुझे समझ आया कि ये सब सिर्फ लक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल मेथड है। इस वीडियो में हम उस मेथड को समझेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, जो काफी इंटरेस्टिंग है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या स्कूल ड्रॉप आउट हो, या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज से ही इस मेथड को यूज करके आप मिडिल क्लास से करोड़पति बनने के रास्ते में चल पड़ोगे। आप कितनी मेहनत करते हो और कितनी देर तक मेहनत करते हो, इससे सच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक स्वीपर जो पूरा दिन मेहनत करता है, पूरी बिल्डिंग को साफ करते करते उसकी कमर टूट जाती है, या फिर एक लेबर जो तपतपाती धूप में काम करता है, वो हमेशा एक सर्जन या फिर जो दिन भर केबिन में बैठे रहते हैं, उससे कम ही पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू कम है। इनकी मार्केट वैल्यू कम क्यों? इनकी मार्केट वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक स्किल नहीं है। एक स्वीपर, एक लेबर या फिर एक वॉचमैन को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। उनकी काम को सीखना इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी सीख सकता है और कोई भी उनकी जगह को रिप्लेस कर सकता है। उनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, इसीलिए मार्केट कभी भी एक स्वीपर को एक सर्जन से ज्यादा पैसा पे नहीं करेगी। अगर आपका जन्म ऐसी जगह हुआ है जहाँ पैसों की तंगी रहती है, या फिर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ 50,000 महीना कमाना भी बहुत बड़ी बात है, तो आपको लगेगा महीना 1 लाख कमाया ही नहीं जा सकता। तो आप ये बहुत आसानी से मान लोगे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको लगेगा जितनी लंबी चादर हो उतनी लंबी पैर फैलाना चाहिए, और आप हमेशा पैसों के पीछे ही भागते रह जाओगे और पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दोगे, और वो अमाउंट बहुत ही कम हो, क्योंकि आप एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हो जहाँ से आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, और आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं वो धरी के धरी रह जाएगी। महंगी गाड़ी, एक बड़ा सा बंगला लेना आपका सपना का सपना ही रह जाएगा। इस तरह आप एक दिन बूढ़े हो जाओगे और एक एवरेज बिलो लाइफ जीकर पर जाओगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रितेश अग्रवाल, सचिन वंसल, ये सब किसी और दुनिया के नहीं है, इसी दुनिया के हैं और हमारे देश के ही हैं। इन सब के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। आसम का एक लड़का जो 10th में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उससे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स भी उसे डांटते थे कि पढ़ ले, जो करे कर ले और कुछ बन जा। उस लड़के की भी इच्छा थी कि वो खुद को और अपनी फैमिली को इस मिडिल क्लास बाउंडेशन से जल्द बाहर निकाले, पर उनका मन तो पढ़ाई पर लग ही नहीं रहा था। लेकिन एक चीज थी जिससे उनका इंटरेस्ट था, और वो था कंप्यूटर। उसने अपने घर में बड़े पुराने लैपटॉप लिया और डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई करना ही छोड़ देगा और खुद से कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। आप समझ सकते हैं उसके इस डिसीजन से उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा, पर उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया। पर उसके सामने एक और समस्या आ गई थी कि उससे कोडिंग सिखाएगा कौन? असम जैसी जगह में एक मेंटोर मिलना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके लिए उसने YouTube का सहारा लिया और YouTube से ट्यूटोरियल देख कर कोडिंग करने सीखने लगा। जब बाकी सारे बच्चे स्कूल और कॉलेज जाने में बिजी थे, वो दिन रात इन ऐप की दुनिया में लगा रहा। कई ऐप डेवलप किए, कई काम के थे तो कई बेकार के थे। फिर उससे एक प्रॉब्लम का रियलाइज हुआ, जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं उन सब में अलग अलग मैसेजेस आते हैं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा अगर इन सब मैसेजेस को एक ही ऐप में कंबाइन कर दिया जाए तो लोगों का काफी समय बच जाएगा। फिर क्या, लग गया इसी प्रोजेक्ट को करने में। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस ऐप को डेवलप करने में। कई बार तो पूरा कोड ही बेकार साबित हुआ, फिर भी वो लगा रहा YouTube से सीख कर अपने ऐप को डेवलप करने में, और एक दिन उसका ये ऐप बनकर रेडी हो गया। शुरू में उसने अपने कुछ दोस्तों को यूज करने के लिए दिया। उसके दोस्तों को ये ऐप खूब पसंद आए। धीरे धीरे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ये लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस ऐप का नाम है टैग्स और उस लड़के का नाम है किशन बगरिया। किशन ने इस ऐप को 416 करोड़ में वर्डप्रेस के फाउंडर मैट मुलेनवे को बेच दिया। इस लड़के के पास ना तो पैसा था और ना ही बड़ी डिग्री और ना ही कोई एक्सपीरियंस था, और ऐसा भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट पर वो 15-20 साल से काम कर रहा हो।
हार्डली से 2 से 3 साल लगे। उसने ऐसा अपने स्पेसिफिक नॉलेज की वजह से कर पाया। उसने एक ऐसा प्रॉब्लम को पकड़ा जो करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता था और लग गया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मिडिल क्लास लड़का, जिसे अपने स्कूल की फीस भरने के लिए 8 क्लास से ही अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। 12th के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। घर में एजुकेशन को हमेशा से ही इम्पोर्टेंस दी गई थी, पर उसका जुनून तो कुछ और ही था। उसका सपना सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं था, उन्हें तो टीचिंग से प्यार था। इसीलिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर घर में ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हर रोज उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ बैठकर कॉम्प्लेक्स फिजिक्स कॉन्सेप्ट को आसान बनाने की कोशिश की। उसका पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट और उसे यूनिक तरीके से पढ़ाने की कैपेबिलिटी लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। वो चाहता था कि आप अपने ये कॉन्सेप्ट या अपने पढ़ाने का यह तरीका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन ये ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं था। ऑफलाइन में वो सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच सकता था। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने टीचिंग को एक नए प्लेटफॉर्म में ले जाना चाहिए। फिर उन्होंने 2017 में एक छोटे से टूटे फूटे व्हाइट बोर्ड के साथ YouTube पर पढ़ाना स्टार्ट किया। एक छोटे से YouTube चैनल जहां उन्होंने फिजिक्स की दुनिया को एक नया रूप दिखाया। उनके पढ़ाने का यूनिक स्टाइल स्टूडेंट के दिल को जीत लिया। मैं बात कर रहा हूँ PW के फाउंडर अलग पांडे सर के। धीरे धीरे उनका चैनल काफी ग्रो हो गया था और स्टूडेंट की डिमांड भी बढ़ने लगी थी। स्टूडेंट का डिमांड था कि वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर एक कोर्स लॉन्च करें, हर कोई अफोर्ड कर सके, क्योंकि YouTube पर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अलग पांडे ने देखा कि मार्केट में ऑनलाइन कोर्स बहुत ही महंगे दामों में बिक रहे थे, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने 2020 में फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया, जो बहुत ही सस्ते दामों पर अफोर्डेबल कोर्स प्रोवाइड कर रहा था। ये बहुत ही जल्दी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट कोचिंग के लिए उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। इस बार उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट की जरूरतों को ही नहीं समझा, बल्कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वो बिना फाइनेंशियल प्रेशर के पढ़ाई कर सकते हैं। अलग पांडे ने अपने स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल के जरिए मिडिल क्लास से निकल कर दिखाया। उन्होंने ऐसे ऐसे ऑफर को रिजेक्ट किया जो कोई और कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपने स्पेसिफिक नॉलेज और विजन पर विश्वास था। उनका कहना था कि असली सक्सेस तब होती है जब आप लोगों की मदद करते हो। अब फिजिक्स वाला एक $multi-million इंटर्नशिप बन चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब उसने पढ़ाना स्टार्ट किया तब कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, उससे भी बढ़कर दिग्गज और एक्सपीरियंस टीचर थे। फिर भी उन्होंने ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल था, जिसकी वजह से वो लोगों से कनेक्ट कर पाया। जब तक आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो आपको कुछ भी पे करने के लिए रेडी नहीं होगा। उससे भी काबिल और लोग थे, लेकिन कोई भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाया। कोई मैटर नहीं करता कि आप रिच फैमिली से हो कि पुअर फैमिली से हो, या फिर आप स्कूल ड्रॉप आउट ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर सिर्फ ये करता है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं। अगर है तो दुनिया का तमाम पैसा आपके सामने झुकने के लिए रेडी है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि स्पेसिफिक नॉलेज होता क्या है, किस लेवल के नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं और उससे हासिल कैसे किया जाता है। स्पेसिफिक नॉलेज ऐसे नॉलेज है जिसे कहीं भी सिखाया नहीं जा सकता, ना तो कॉलेजों में ना ही स्कूलों में। अगर कॉलेज वाले आपको सिखा सकते हैं तो वो चीज वो किसी और को भी सिखा सकते हैं, तो वो चीज स्पेसिफिक नहीं रह जाती है और अगला बंदा आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। जिससे खुद से गलती कर करके जो नॉलेज एक्वायर करता है उसे स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं जो हमें अमीर बनने के तरीके सिखाएंगे। पैसों को लेकर जो आपका नजरिया है वो चेंज होगा। आप सच बताना, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, बस में या फिर टैक्सी में धक्के खाते हुए, तो आपके दिमाग में क्या आता है? काश हमारे पास भी खुद का गाड़ी होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन जब आप कभी रोड पर या फिर कहीं और महंगी गाड़ी देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि जरूर इसका मालिक 2 नंबरी का काम करता होगा, जरूर कुछ न कुछ गलत काम कर रहा होगा। यही सोचते हो ना, तो तुम कहां से उसी वाली गाड़ी ले पाओगे? तुम्हारा दिमाग इस गाड़ी को लेने के लिए रेडी ही नहीं करेगा। मिडिल क्लास इंसान अपना सारा वक्त पैसा कमाने में ही बिता देता है और वो अमाउंट भी काफी कम होता है। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में बहुत पैसा है, एक्टर बहुत पैसा कमाते हैं। एक एक्टर पैसा कमा पाए तभी पॉसिबल है जब उनके लिए मार्केट हो, उस एक्टर की डिमांड हो और वो एक्टर लोगों को कनेक्ट कर पाए। तो लोगों को जब वैल्यू दिखेगी, लोग तभी टिकट में पैसा खर्च करेंगे और लोग पैसा खर्च करेंगे तभी एक एक्टर अच्छा पैसा कमा पाएगा। ये पूरी बात हर जगह इम्प्लीमेंट होती है जहाँ लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी फील्ड हो। क्यों एक लेबर या फिर एक स्वीपर सर्जन से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता है? क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड नहीं है, उनके पास स्पेसिफिक स्किल नहीं है।
उनके काम को कोई भी सीख सकता है और उसे रिप्लेस कर सकता है। आप पैसा ज्यादा तभी कमा सकते हैं जब आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज हो। आज आप जो भी चीज देखते हो वो एक जमाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करते थे। जो फोन आप यूज कर रहे हो वो एक जमाने में लोगों का सपना हुआ करता था कि ऐसा भी हो सकता है। आप अपने लैपटॉप में जो विंडो यूज कर रहे हो उस विंडो को डिजाइन करके बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान में से एक बन गया। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने देश की ही या फिर अपने स्टेट की ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कई बार तो आपको नया प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसी को ज्यादा बेटर सोल्यूशन में, ज्यादा एफोर्डेबल वे में अगर आप क्रिएट कर सको तो भी आप बहुत अमीर बन सकते हो। चंडीगढ़ का एक मामूली सा मिडिल क्लास लड़का पढ़ाई कर रहा था। उसका सिर्फ एक ही एम था कि किसी भी तरीके से बस जेई क्लियर कर ले। उसने दिन रात मेहनत करी और जेई क्रैक किया और उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 49। IIT दिल्ली में उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया। वहाँ भी उसने जी तोड़ मेहनत करी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होते ही 2005 में उसे टेकस्पेन नाम की कंपनी में उसको प्लेसमेंट लगी और वहाँ कुछ महीने काम करने के बाद उसे अमेज़न USA में जॉब करने का ऑफर मिला और उसने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और जॉब करने के लिए USA चला गया, क्योंकि उसे पता था कि उसे मिडिल क्लास से रिच क्लास फैमिली में जाने के लिए वो अमेज़न जैसी कंपनी में ही मिल पाएगी। उसने अमेज़न में 2 साल का, इन 2 सालों में उन्होंने न सिर्फ काम करा बल्कि जो अमेज़न की ई-कॉमर्स काम करी थी उसे बारीकी से समझा और सीखा। वहाँ उसकी मुलाकात उसी की कॉलेज के एक बैचमेट से हुई। दोनों ने मिलकर ई-कॉमर्स की बारीकी को समझा, एक एक पार्ट कैसे काम करता है, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है, बिजनेस एक्सपेंड कैसे किया जाता है, वो सब कुछ उन्होंने वहीं से सीखा। और जब इन दोनों को लगा कि बस उन्होंने सारी स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली है, दे केम टू इंडिया। 2007 में वे दोनों इंडिया आए और बेंगलुरु में एक छोटे से फ्लैट में उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। उन कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट और उन दोनों लड़कों का नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। उनकी कंपनी फ्लिपकार्ट आज अमेज़न को इंडिया में कड़ी टक्कर दे रही है और उसकी वैल्यूएशन $40 बिलियन है। लेकिन ये कंपनी स्टार्ट कितने में हुई थी पता है? सिर्फ 4 लाख में। पर अगेन यहाँ बात 4 लाख की नहीं है बल्कि स्पेसिफिक नॉलेज की है जो इन दोनों दोस्तों ने अमेज़न में काम कर करके हासिल की थी और उस स्पेसिफिक नॉलेज को यूज करके इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उस समय अमेज़न सिर्फ USA पर था, इंडिया पर नहीं आई थी। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो कभी सॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि आप ऐसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो जो पहले से एग्जिस्टिंग है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ही बेहतर ढंग से सॉल्व करते हैं तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अमन गुप्ता जो JBL में काम करते थे, अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने कंपनी की सेल को काफी गुना बढ़ा दिया और जब वो अपने सैलरी इंक्रीज करने के लिए अपने सीनियर के पास पहुंचा तो उन्हें मना कर दिया गया सैलरी इंक्रीज करने के लिए। फिर क्या, खुद की कंपनी बना दी बॉट, जो कंपनी आज $2 बिलियन की वैल्यूएशन रखती है। अमन गुप्ता ने भी JBL कंपनी में काम करके हेडफोन का बहुत सॉलिड स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली थी। अगर ये बात नहीं होती तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह चुपचाप उसी सैलरी में काम करने लग जाता और अपने खून पसीने से JBL कंपनी को ही अमीर बनाता रहता। इलोन मस्क, रितेश अग्रवाल, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये सब भी किसी न किसी तरीके से अपने स्पेसिफिक नॉलेज को यूज करके कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है। लोगों का प्रॉब्लम जितना बड़ा रहेगा लोग उतना बड़ा अमाउंट पे करने के लिए रेडी रहेंगे। आप खुद से पूछो, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी मार्केट में कोई वैल्यू है या नहीं? वो लोगों की लाइफ को आसान बना रहा है कि नहीं? आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे उतना बड़ा अमाउंट कमा पाओगे। आप ये मत सोचो कि मैं गरीब बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं। आप ये देखो कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और लोगों की लाइफ को आसान बना सकते हो। दिन रात जब आप सही डायरेक्शन में स्मार्ट तरीके से काम करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अमीर बन गए और उस दिन लोग आपको ओवरनाइट सक्सेस कहेंगे।